हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आम क्लास 9th रो जो पाठ पढ़ुले इंग्लिश रे द प्राइसलेस गिफ्ट तार क्वेश्चन आंसरटा आज करवा है। देख ये द प्राइसलेस गिफ्ट रो क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट है। जो राइटर थिले बा लेखक थिले से रेस्टोरेंट को जाइथिले आ सेथि से कौन एक्सपीरियंस करथिले बा अनुभव करथिले है। द राइटर वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन लंच टाइम से राइटर कौन करथिले गोटे शाकाहारी भोजनालय को जाइथिले लंच टाइम रे है दुईपहर खाइबा समय रे। द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड से रेस्टोरेंट बहुत कौन थिला क्राउडेड माने भीड़ थिला। द राइटर चोज द कॉर्नर टेबल राइटर से रेस्टोरेंट रे कॉर्नर टेबल को बाछिले बा कोण रे थिबा टेबल को बाछिले बसिबा पई है। एंड स्किम्ड द न्यूज पेपर एवं न्यूज पेपर रे आखि बुलेइले एटा थिला तांकर अनुभूति रेस्टोरेंट रे है कि रेस्टोरेंट बहुत भीड़ थिला तापरे सेठी से कॉर्नर टेबल को बाछिकी सेठी बसिले है। एठी सब पास्ट टेंस रे अछि काहे कि ना एटा गोटे कहानी है कहानी एटा गोटे सब पास्ट टेंस रे हबो जेपर कि लेखक द राइटर वेंट टू वेजिटेरियन रेस्टोरेंट माने से लेखक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट को जाइथिले सेथि पई वेंट लागिला है गो नुहे है वेंट लागिछि। तापरे देखो एठी मध्य क्राउडेड है स्किम्ड ए सब पास्ट टेंस रे अछि। तापरे सेकंड क्वेश्चन देखिबा व्हाट डिड ही नोटिस देयर से सेठी कौन नोटिस कले। द राइटर नोटिस्ड ए वेरी यंग गर्ल लुकिंग एट हिम राइटर नोटिस कले जे से गोटे यंग गर्लटे गोटे युवतीटे तांको आड़को देखुछि है। हार आईज वेर लार्ज तार आखि गुड़िक बड़ बड़ थिला। दे हैड ए सैड एक्सप्रेशन तार आखि रे बहुत सैड एक्सप्रेशन थिला माने से बहुत दुखित देखा जाउथिला है। व्हेन सी वाज गोइंग आउट से जेतेबेले झियोटा रेस्टोरेंट रु बाहर को गला सी आक्स द केसियर सेठी से केसियर को पचारिला इन ए लो वॉइस बहुत धीर स्वर रे कौन पचारिला दैट व्हेदर द राइटर वाज एन इंडियन से लेखक जनक भारतीय कि बोली से झीटा पचारिला बुझीपार। तो ये कही कि लेखक रेस्टोरेंट रे कौन नोटिस कले बा कौन देखा पाइले से देखा पाइले जे गोटे झील यंग झीटे बा गोटे युवतीटे लेखक विषय पचारूला कौन पचारूला कि से लेखक जड़े भारतीय कि बोली पचारूला है। क्या पचारूला केसियर माने जे टंका नियंती है भोजनालय बा रेस्टोरेंट आउ से झीटी सैड थिला बहुत है। तापरे 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा देख व्हाट वाज द राइटर्स फास्ट इम्प्रेशन ऑफ द गर्ल है। तो राइटर फास्ट इम्प्रेशन कौन थिला से झील विषय रे है से झील विषय फास्ट से कौन भाविले से झील को देखिकी देख द राइटर फाउंड ए सैड एक्सप्रेशन इन द गर्ल्स आईज राइटर कौन से झीर आखिरे गोटे सैड एक्सप्रेशन देखा पाइले माने गोटे दुख भरा चाहाणी थिला तार है। व्हेन द गर्ल एनक्वायर्ड अबाउट हिम जेतेबेले झीटा तांको विषय रे एनक्वायरी कला बा पचराइला है। द राइटर बिकम क्यूरियस राइटर मध्य बहुत क्यूरियस हो गले माने बहुत जानिबाकू चाहिए जे से झीटा किए जे तांको विषय रे पचारुछि है। हार सैड इमोशंस मेड हिम थिंक दैट द गर्ल हैड सम प्रॉब्लम है से झीर जो सैड इमोशन थिला एटा एसे आईडी हबनी एटा है एटा एसएडी हम एसएडी सैड है माने दुखित है से झीर जो सैड इमोशन थिला सेटा को देखिकी लेखक थिंक कले बा चिंता कले जे द गर्ल हैड सम प्रॉब्लम से झीर बोधे किछि प्रॉब्लम अछि है। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा 4 नंबर देख ये कौन अच्छी व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज्ड है एटा सरप्राइज लिखाई तो से लेखक को बा राइटर को कौन सरप्राइज करदेला बस कौन देखिक से आश्चर्य हो गले देखा ये है। द गर्ल वाज लुकिंग एट द राइटर एंड वांटेड टू नो व्हेदर ही वाज एन इंडियन व्हेन सी एनक्वायर्ड अबाउट हिम
टू द केसियर द राइटर वाज सरप्राइज्ड। बुझेला देख राइटर से झील को जानी नथिले किए से झीलटा है आ से जेतेबेले देखा पाइले जे से झीलटा राइटर को विषय पचारुछि है केसियर को तो राइटर मध्य क्यूरीयस हो गले सरप्राइज हो गले जे से झीलटा मो विषय कहीं पचारुछि है से लिखाई द गर्ल वाज लुकिंग एट द राइटर से झीलटा राइटर को देखुला है एंड वांटेड टू नो एवं जानवा चाहूला जे व्हेदर ही इज एन इंडियन से जड़े भारतीय कि बोली जानवा चाहूला तो यह देखिकी से राइटर कौन हो गले आश्चर्य हो गले से झीलटा मो विषय कहीं जानवा चाहूँगी है। तापर 5 नंबरटा देख व्हाई डिड ही एनक्वायर्ड फ्रॉम द केसियर से झीलटी कहीं सॉरी से झीलटी नुहे राइटर ही लिखाई ना देख है जड़े पुरुषर कथा कहुई माने राइटर व्हाई डिड ही एनक्वायर्ड फ्रॉम द केसियर से कहीं केसियर को एनक्वायरी कले बा पचरा उचरा कले राइटर देखिबा एठी ही नोटिस दैट द गर्ल वाज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट हिम लेखक नोटिस कले बा देखा पाइले जे से गर्लटा राइटर को विषय जानवा चाहूँगी है एंड सी आस्क्ड द केसियर अबाउट द राइटर एवं से झीलटा राइटर को विषय पचारुछि केसियर को है इट मेड द राइटर क्यूरियस यह देखिकी राइटर कौन हो गले क्यूरियस हो गले माने बहुत तांकर उत्कंठा है से बहुत जानवा चाहिए है टू नो अबाउट द गर्ल से झील विषय जानवा चाहिए सो ही एनक्वायर्ड फ्रॉम द केसियर से केसियर को पचारे बुझीपार झीलटी जेहेतु केसियर को लेखकों विषय पचारूला तो लेखक बहुत क्यूरियस हो गले कि किए ए झीलटा जी कि केसियर को मो विषय पचारुछि है तो लेखक पुणी केसियर पाखक गले आ पचारे जे से झीलटा किए है से जेहेतु से झीलटा लेखकों विषय जानवा चाहूला से लेखक से झील विषय केसियर को पचारे। तापर 6 नंबर देख व्हाट इनफॉरमेशन डिड ही गेट फ्रॉम द केसियर लेखक केसियर को तो पचारे झील विषय है कि से झीलटा किए हेले से केसियर ठारू से कौन इनफॉरमेशन पाइले से केसियरटा लेखकों को कौन बतैला से झील विषय है देख जेतेबेले केसियर सॉरी जेतेबेले लेखक केसियर को पचारे कि से झीलटा किए है तुम्हें ताको जानिछ कि तो केसियर कौन कहला देख द केसियर टोल्ड द राइटर दैट द गर्ल कम्स एटा कम्स है COMS कम्स टू द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे केसियर कौन कहला राइटर को कि से झीलटा रेस्टोरेंट को आसे केवल सैटरडे दिन केवल शनिवार दिन है सी कम्स ऑन पे डे ओनली से केवल पे डे दिन आसे पे डे दिन माने जो दिन पैसा ताकू मिले है पे डे क्या कहुए जो दिन तुम्हें कौन काम करुले जो दिन तुमको टंका मिली थाए है दरमा मिली थाए ताको पे डे कहुए है तो से झीलटा केवल से दिन ही आसूला बिकज सी अर्न भेरी लिटिल कहीं से बहुत कम पैसा कमाऊला है तो से सबुदिन तो आसिक रेस्टोरेंट को खाई पारिबनी ना जेहेतु कम पैसा तो जो दिन ताको पैसा मिले केवल से दिन ही से आसे आटा कौ दिन थिला सैटरडे है प्रति शनिवार दिन। Where did the writer go on the next Saturday है नेक्स्ट सैटरडे दिन बा आसंता सैटरडे को लेखक कौटी को गले लेखक सैटरडे दिन तो रेस्टोरेंट को जाइए पुणी आउ थे जो सैटरडे आसला नेक्स्ट सैटरडे से कौटी को गले से सही सेम रेस्टोरेंट को ही जाइए है जोठी को से झील को से देखी है तो देख लिखा या द राइटर वेंट टू द सेम रेस्टोरेंट द राइटर वेंट टू द सेम रेस्टोरेंट माने राइटर से ही रेस्टोरेंट को ही गले नेक्स्ट सैटरडे माने तार आसंता शनिवार व्हेयर ही फाउंड द गर्ल सिटिंग एट द सेम टेबल एज बिफोर जोठी की से फाउंड कले बा देखा पाइले जे से झीलटा से ही सेम टेबल रे बसी सिटिंग माने बसिबा है सिटिंग ऑन द सेम टेबल से ही सेम टेबल रे बसी एज बिफोर माने पूर्वर जोठी से बसी है बिफोर माने पूर्वर है देख ये वेंड गोर पास्ट टेंस वेंड होती फाइंड रो पास्ट टेंस फाउंड होती है यही सब पास्ट टेंस रे अच्छी से डू न लिखिकी क्वेश्चन रे डिड लिखाई देख
ହ୍ୱାଏ ଡିଡ୍ ହି ଆରେଞ୍ଜ ଦ ଚେୟାର ଅପୋଜିଟ୍ ହାର୍। ଲେଖକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ଝିଅର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ବା ଝିଅର ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ସାମ୍ନା ଚେୟାରରେ କାହିଁକି ବସିଲେ ହେଲା। ତା ମାନେ ହେଲା ଏଇଟା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରାଇଟର ସ ଦ ଗର୍ଲ ସିଟିଂ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟେବଲ୍। ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଝିଅଟା ସେଇ ଟେବଲରେ ବସିଛି ଯେଉଁଠି ସେ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିଲା, ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହାର୍, ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଏଣ୍ଡ ଏରେଞ୍ଜଡ ଏ ଚେୟାର, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ହେଲା। ଅପୋଜିଟ୍ ହାର୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ସେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍, ସେ ଝିଅର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ବା ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚେୟାର ଥିଲା ସେଠି ସେ ବସିଲେ ହେଲା। ବିକଜ୍ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହେଭ୍ ଏ କନଭରସେସନ୍। କାହିଁକି ସେ ଝିଅର ଅପୋଜିଟ୍ ବା ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ? କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ୱିଥ୍ ହାର୍, ମାନେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କନଭରସେସନ୍ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଇଟର ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଝିଅଟା ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ଟେବଲରେ ବସିଛି, ଆଉ ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ବସିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଲା। ଟୁ ହେଭ୍ ଏ କନଭରସେସନ୍, ୟାକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ସର୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଏ ହେଲା। ଆଉ କାହିଁକି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଝିଅ ସହିତ? କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅଟା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲା ନା କେସିୟରକୁ, ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୱେରି ଡିଡ୍ ଦ ଗର୍ଲ ମେକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରାଇଟର ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୱେରି ଡିଡ୍ ଦ ଗର୍ଲ ମେକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରାଇଟର, ମାନେ ସେ ଝିଅର କ୍ୱେରି କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ସେ ଝିଅଟା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ରାଇଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହ। କ୍ୱେରି ମାନେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ବା ଯେଉଁ ପଚରା ଉଚରା କରିବାଟା। ତ ସେ ଝିଅର କ୍ୱେରିଟା ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା, ତ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ରାଇଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ? କି ରାଇଟରଟା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି କି ବୋଲି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ହେଲା। ଯେଉଁ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କି ନୁହନ୍ତି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦ କ୍ୱେରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଗର୍ଲ ମେଡ୍ ହେଲା ଆବାଉଟ୍ ଦ ରାଇଟର ୱାଜ୍ ହ୍ୱେଦର ହି ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଲା। ଦ କ୍ୱେରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଗର୍ଲ ମେଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରାଇଟର, ମାନେ ସେ ଝିଅର ଯେଉଁ କ୍ୱେରିଟା ଥିଲା ତାହା ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ହ୍ୱେଦର ହି ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ମାନେ ସେ ଲେଖକ ଜଣକ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି କି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରାଇଟର ହ୍ୟାଭ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ ଦ ଗର୍ଲ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରାଇଟର ହ୍ୟାଭ୍, ରାଇଟରଙ୍କର କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ସେ ଝିଅର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ, ବା ସେ ଝିଅର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ରାଇଟର କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ। ଦ ରାଇଟର କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗର୍ଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ୱିଥ୍ ହାର୍ old widowed mother. The writer come to know from the girl that she was living with her old widowed mother. ସେ ରାଇଟର ଜଣକ ସେ ଝିଅଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହେଲା, କମ୍ ଟୁ ନୋ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସି ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ୱିଥ୍ ହାର୍ ଓଲ୍ଡ ୱିଡୋ ମଦର। ସି ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ମାନେ ସେ ରହୁଅଛି କାହା ସହିତ? ୱିଥ୍ ହାର୍ ଓଲ୍ଡ ୱିଡୋଡ୍ ମଦର, ତାର ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ ବିଧବା ମା ସହିତ ସେ ଘରେ ରହୁଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ହାର୍ ବ୍ରଦର ହୁ ୱାଜ୍ ହାର୍ ଓନ୍ଲି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍, ତାର ଭାଇ ଯିଏକି ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଥିଲା ବା ତାର ଦେଖରେଖ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତାର ଭାଇ ହିଁ ଥିଲା। ୱାଜ୍ ସର୍ଭିଂ ଏଜ୍ ଏ ସୋଲଜର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାର ଭାଇଟା ସୋଲଜର ହେଇକି ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି ସୋଲଜର ହିସାବରେ, ସୈନିକ ହିସାବରେ। ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଲେଟର ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ସେ ଝିଅ ଆଉ ତା ମା ଗୋଟିଏ ବି ଲେଟର ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଚିଠି ପାଇନାହାନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ମାନେ ସେ ତା ଭାଇଠାରୁ, ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ହେଲା। ହାର୍ ମଦର ୱାଜ୍ ଭେରି ୱରିଡ୍, ସେ ଝିଅର ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି
ହେଲା ୱରିଡ୍ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଫର୍ ହାର୍ ବ୍ରଦର ତା ଭାଇ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତା ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ଆଉ କେବେ ବି ଚିଠି ପଠାଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଲେଖକ ହେଲା ସେ ଝିଅଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହାଉ 11 ନମ୍ବର ହାଉ ୱାଜ୍ ଦ ରାଇଟର ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏଟ୍ ମ୍ୟାଗିଜ୍ ହାଉସ୍ ରାଇଟରକୁ କିପରି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଗଲା ବା କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଗଲା ମ୍ୟାଗିର ହାଉସ୍ରେ ବା ମ୍ୟାଗିର ଘରରେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ମ୍ୟାଗି ଘରକୁ ଗଲେ ହୁ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଟୁ ୱେଲକମ୍ ହିମ୍ ଆଉ ସେଠି ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଥିଲା ହେଲା ଲେଖକଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଥିଲା ହେଲା ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଉତ୍ତରରେ ଦ ରାଇଟର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାଗିଜ୍ ହାଉସ୍ ରାଇଟର ମ୍ୟାଗିର ହାଉସ୍କୁ ଗଲେ ୱିଥ୍ ହାର୍ ମାନେ ତା ସହିତ ଗଲେ ହି ୱାଜ୍ ୱେଲକମ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଗରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମାଇଲ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏବଂ ହସି ହସିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା ହେଲା ହି ୱାଜ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଗଲା ସେଠି ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମିସେସ୍ ବେଥି ମ୍ୟାଗିସ୍ ମଦର ୱେଲକମ୍ଡ ହିମ୍ ଆଉ ସେଠି ତାକୁ କିଏ ୱେଲକମ୍ କଲେ ମିସେସ୍ ବେଥି ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗିର ମଦର ସେ ତାକୁ ୱେଲକମ୍ କଲେ ଓକେ ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ଡୁଇଂ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରାଇଟର ମେଟ୍ ହାର୍ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ଡୁଇଂ ମାନେ ମିସେସ୍ ବେଥି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ହ୍ୱେନ୍ ରାଇଟର ମେଟ୍ ହାର୍ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ସି ଅନୱିଲିଂ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ସି ଅନୱିଲିଂ ମାନେ ସେ କାହିଁକି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଅନୱିଲିଂ ମାନେ ନ ଚାହିଁବା ହେଲା ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ହାତ ମିଲାବାର ଲାଗି ସେ କାଁଜେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କିଏ ମ୍ୟାଗିର ମା ହେଲା ଦେଖିବା ଚାଲ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଏଠି ମିସେସ୍ ବେଥି ୱାଜ୍ ମେକିଂ କେକ୍ସ ମିସେସ୍ ବେଥି କ'ଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କେକ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରାଇଟର ମେଟ୍ ହାର୍ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ କିଚେନ୍କୁ ହେଲା ଏଇଟା ମିଳିଗଲା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ଡୁଇଂ ମାନେ ମିସେସ୍ ବେଥି ୱାଜ୍ ମେକିଂ କେକ୍ସ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲା ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ସି ଅନୱିଲିଂ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ସେ କାହିଁକି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଏଜ୍ ହାର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେର୍ କଭର ୱିଥ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ହେଲା ଏଜ୍ ହାର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୱେର୍ କଭର ୱିଥ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲୋରରେ କଭର ହେଇଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଟା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିଲା ହେଲା ବା ସି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ସି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଗର୍ଲ ୟୁଜୁଆଲି ଭିଜିଟ୍ ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅନ୍ ସଟରଡେ ସେ ଝିଅଟା କାହିଁକି କେବଳ ସଟରଡେ ଦିନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲା ହେଲା କାହିଁକି ନା ସେ ବେଶୀ ପଇସା କମାଉନଥିଲା ହେଲା ଆଉ ବେଶୀ ପଇସା ନ କମେଇଲେ ଡେଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଖାଇପାରିବ କି ପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଯାଉଥିଲା ହେଲା ସଟରଡେ ଦିନ ତାର ପେ ଡେ ଥିଲା ନା ସେଦିନ ତାକୁ ଯାହା ବି ସେ କରୁଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ସଟରଡେ ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଟରଡେ ଦିନ ଯାଉଥିଲା ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲା ତ ଦେଖ ଏଠି ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଗର୍ଲ ୟୁଜୁଆଲି ଭିଜିଟ୍ ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅନ୍ ସଟରଡେ ସେ ସଟରଡେ ଦିନ ହିଁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲା ତ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ ଦ ଗର୍ଲ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଅର୍ନ ମଚ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅଟା ବେଶୀ ପଇସା କମାଉ ନଥିଲା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ମାନେ ନାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ କହୁଛି କ'ଣ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଅର୍ନ ମଚ୍ ଅର୍ନ ମାନେ କମେଇବା ତ ସେ ବେଶୀ କମାଉ ନଥିଲା ହେଲା ସି ଭିଜିଟେଡ୍ ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅନ୍ ସଟରଡେଜ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହାର୍ ପେ ଡେ ହେଲା ସି ଭିଜିଟେଡ୍ ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅନ୍ ସଟରଡେ ସେ ସଟରଡେ ଦିନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲା ବା ଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ବିକଜ୍ କାରଣ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହାର୍ ପେ ଡେ ଏହା ତାର ଦରମାର ଦିନ ଥିଲା ହେଲା ବା ଟଙ୍କା ସେଦିନ ସେ ପାଉଥିଲା ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ବିଲିଭ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ମିସେସ୍ ବେଥି ସେ ରିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ
जो रिंगटा फ्रांकी बा मैगीर भाई तांकू देइथिला से मुदी विषय मिसेस बेथी कौन भावुथिले चलो उत्तर देखिबा हैला मिसेस बेथी हैड बिलीव दैट द रिंग वाच स्पेशल एंड मेजिकल मिसेस बेथी भावुथिले जे से जो रिंगटा थिला से स्पेशल थिला हैला आ मेजिकल थिला माने सेटा गुटे अद्भुत प्रकार रिंग थिला जो रिंग रे ही कौन थिला जादू थिला हैला बुझी पारिलो मेजिकल माने कौन जादू हैला सी बिलीव्ड दैट से यह विश्वास करुथिले जे बिलीव्ड माने विश्वास करिबा वन कैन नो अबाउट ए डिस्टेंट पर्सन से बिलीव करुथिले बा विश्वास करुथिले जे जणे गोटिए डिस्टेंट पर्सन विषय माने दूर रे रहुथबा व्यक्ति विषय जानी पारिबो केतेबेले व्हेन वन गेज इनटू इट जेतेबेले से मुदी को ध्यानर सहित देखिबो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन इट जेतेबेले से मुदी को भल से देखिकी सेठी कॉन्सेंट्रेट करिबो जणे दूर रे रहुथबा व्यक्ति विषय जानी परिबो कि से कौन करुची हैला भल अछि ना नाही सब जानी परिबो बोली से भाबुथिले बा विश्वास करुथिले मिसेस बेथी बुझी पारिलो तापर नेक्स्ट देखो व्हाट मेड द ऑथर टू टेल ए लाए अबाउट द रिंग हैला व्हाट मेड द ऑथर टू टेल ए लाए अबाउट द रिंग काहींकी बा कोउथि पाई से ऑथरटा बा लेखकटा लाए कहिले माने मिथ्या कहिले हैला बा ठकिले अबाउट द रिंग से रिंग विषय लेखक से रिंग विषय काहींकी ठकिले एमिति कौन हैला जे से ठकिले हैला देखो मैगी इंसिस्टेड द ऑथर टू टेल हार मदर दैट फ्रांकी वाज एलाइव एंड वेल हैला एलाइव एंड वेल मैगी इंसिस्ट कला बा मैगी लेखकों को जबरदस्ती कला बा लेखकों को मनैला हैला इंसिस्ट माने मनैबाटा हैला बा जबरदस्ती बा फोर्स कहबानी इंसिस्ट माने मनैबाटा हैला से लेखकों को मनैला जे कौन लेखक कौन करिवे ता माँ को हैला कौन कहिबे एया कहिबे जे फ्रांकी वाज एलाइव एंड वेल फ्रांकी भल अछि एवं बंची छी हैला एलाइव माने बंची छी आ वेल माने भल अछि बाय लुकिंग इनटू द रिंग से मुदी को देखिकी लेखक एया कहिबे जे फ्रांकी बंची छी आ भल अछि हैला तो या कहिबा पई किए कहिथिला मैगी मैगी इंसिस्टेड द ऑथर हैला टू टेल हार मदर दैट फ्रांकी वाज एलाइव एंड वेल बाय लुकिंग इनटू द रिंग से मुदी को देखिकी द ऑथर थॉट लेखक भाविले जे इट वुड बी ओके टू लाए वन्स लेखक भाविले जे एहा ओके माने एटा चलिबो थरे मिथ्या कहिबाटू हैला टू लाए माने मिथ्या कहिबा वन्स माने थरे मिथ्या कहिबाटा चलिबो फॉर मेकिंग मिसेस बेथी रिकवर फ्रॉम हार इलनेस काहींकि ना से चाहूथिले जे मिसेस बेथी को रिकवर करिबा पई चाहूथिले रिकवर माने तांकू ठीक करिबा पई चाहूथिले फ्रॉम हार इलनेस माने तांकर जो बीमारी हेतला बा से असुस्थ थिले से तांकू भल करिबा पई चाहूथिले सेइथि पई से थरे मिथ्या कहिले चलिबो बोली भाबिले हैला 16 नंबर देखो डिड टेलिंग ऑफ ए लाए बेनिफिट मिसेस बेथी हैला सेई जो मिथ्याटा कहिथिले सेटा मिसेस बेथी को बेनिफिट कला कि माने फायदा पहुँचैला कि मिसेस बेथी को तांकर किछि लाभ हैला कि बेनिफिट माने लाभ हाँ हैला मिसेस बेथी जेतेबेले जानिबा को पाइले हैला जे माने लेखक तांको ठकिले जे फ्रांकी भल अछि एवं जिंदा अछि हैला बंची छी तो मिसेस बेथी यह शुणिकी कौन हो गले खुशी हो गले एवं से धीरे धीरे से तांकर इलनेस बा असुस्थरू से बाहरी गले बा तांको देह ठीक हो गला हैला तो लेखिबा चलो से पचारि कि डिड टेलिंग ऑफ लाए बेनिफिट मिसेस बेथी से मिथ्याटा मिसेस बेथी को लाभ देइथिला कि तो कौन लिखिबा यस हाँ टेलिंग ऑफ ए लाए माने मिथ्या कहिबाटा डिड बेनिफिट मिसेस बेथी को लाभ देइथिला हैला किपरि when the author told मिसेस बेथी जेतेबेले लेखक मिसेस बेथी को कहिले दैट फ्रांकी वाज वेल एंड एलाइव जे फ्रांकी बंची छी एवं भल अछि सी रिकवर्ड फ्रॉम हार इलनेस मिसेस बेथी तांकर इलनेस बा असुस्थतारू बाहरी गले बा से भल हेई गले बुझी पारिलो तापरे 17 नंबर करबा देखो
Why did the writer feel guilty about himself? लेखक काहींकी गिल्टी फिल कले माने से काहींकी पस्तेइले बा अनुताप कले काहींकी ना से मिसेस बेथी को ठकी थिले जे फ्रांकी भल अछि हैला आउ बंचिछि किंतु से जानिबाकू पाइले जे से जानिबाकू पाइले जे फ्रांकी माने मिसेस बेथी को पुओ ऑलरेडी मरी सारी थिला जेतेबेले से ता माँ को ठकी थिले कि फ्रांकी भल अच्छी सेते बेला पर्यंत फ्रांकी मरी सारी थिला हैला सेथिपाई से पश्चाताप कले तो देखिबा चलो द राइटर फेल्ड गिल्टी राइटर गिल्टी फील कले बा अनुताप कले हैला बा पस्तेइले अबाउट हिमसेल्फ माने से निजे निजे गिल्टी फील कले बिकज कारण ही काल्कुलेटेड एंड फाउंड दैट से काल्कुलेट करे दिन गुड़ी को आउ देखा पाइले जे फ्रांकी हैड बीन किल्ड हैला फ्रांकी ऑलरेडी मरी सारी थिला सोम डेज बिफोर माने किछि दिन पूर्वरु व्हेन ही टोल्ड मिसेस बेथी जेते बेले से मिसेस बेथी को कही थिले दैट हार सन वाज अलाइव जे तांको पुओ बंचिछि एंड ऑल राइट एवं भलरे अछि इन इंडिया रे हैला तो जेते बेले से मिसेस बेथी को कही थिले कि तांको पुओ बंचिछि और भलरे अछि सेते ता पूर्वरु ही फ्रांकी कोन हितला फ्रांकी वाज किल्ड हैला माने से मरी सारी थिला सेथिपाई से पस्तेइले हैला तापरे देखो 18 नंबर कोन कहिछि बा व्हाट वाज मैगीज गिफ्ट टू द राइटर हैला मैगी रो गिफ्ट कोन थिला राइटर को मैगी राइटर को कोन देइथिला हैला देखो व्हेन द राइटर टोल्ड मैगी दैट ही वाज गोइंग टू इंडिया जेते बेले राइटर मैगी को कहिले जे से इंडिया जाउछंती he also told that he would visit her brother's grave से आहुरी मध्य कहिले जे he also told माने से आहुरी मध्य कहिले जे he would visit her brother's grave से ता भाईर कबर को विजिट करिवे बा से ता भाईर कबर को जिबे एंड राइट टू हर एवं ता पाखकू चिट्ठी लेखिबे हैला सेते बेले मैगी कोन कला देन मैगी थैंक्ड हिम मैगी तांको धन्यवाद जणैला एंड गेव हिम ए सिलिंग तांको किछि टंका देला सिलिंग माने टंका हैला एंड आस्क द राइटर एवं राइटर को कहिला एटा आस्क्ड हैला ASKED आस्क्ड द राइटर एटा आस्क द राइटर टू बाय सम फ्लावर किछि फ्लावर किनिबा पई हैला फ्रॉम दैट सिलिंग सेही सिलिंग रुबा से टंका रु किछि फ्लावर किनिबा पई से लेखकों को कहिला एंड ले ऑन हर ब्रदर्स ग्रेव एवं ता भाईर कबर रे से फूल को चढ़ेबा पई कहिला हैला ए सिलिंग ऑन फ्रॉम हर हार्ड वर्क हैला सेही टंकाटा जो से हार्ड वर्क करिकी बा कठिन परिश्रम करिकी कमेई थिला वाज मैगीज गिफ्ट टू द राइटर सेटा ही से राइटर को देइथिला बुझी पारिलो एठी जदि देखा जाउनी तले मध्ये अछि मु देखे दउछि हला एठी बोझे देखा जाउथबो हला एटा थिला हमरो केते 18 नंबर सरीला तापर 19 नंबर देखिबा व्हाई वाज इट ए प्राइसलेस गिफ्ट एहा काहे कि गोटे प्राइसलेस गिफ्ट बा अमूल्य गिफ्ट हला जहा को कि टंका दे कि किनी हबो नाही काहे कि द गर्ल्स इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट गुड से झीवर आर्थिक व्यवस्था वा आर्थिक परिस्थिति भल नथिला हला एंड सी अर्नड सी अर्नड एवरी पेनी विथ सो मच टॉयल है से अर्न करूला बा कमाऊला एवरी पेनी माने प्रत्येक टंका विथ सो मच टॉयल माने बहुत परिश्रम करिकी बा बहुत हाँ बहुत कठिन टॉयल माने बहुत थकिकी बा बहुत कठिन परिश्रम करिकी से कमाऊला पैसाटा है ए सिलिंग दैट सी अर्न है से सिलिंगटा जोटा कि से कमेई थिला विथ सो मच टॉयल बहुत परिश्रम करिकी रिप्रेजेंट हार ग्रेटेस्ट गिफ्ट से सिलिंगटा ही तार ग्रेटेस्ट गिफ्ट है फॉर हार ब्रदर ता भाई पाई इट शोज हार अनकंडीशनल लव फॉर हिम यह ही तार अनकंडीशनल लव को देखौछि कि से ता भाई को केते भल पाए है बुझिपार से एते एते खटिकी बा एते
ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ଯେଉଁ ପଇସାଟା କମେଇଥିଲା ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା କି ତା ଭାଇର ଫୁଲରେ କବରରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇଦେବ ବୋଲି। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ତା ଭାଇକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଗିଫ୍ଟକୁ ବା ଯେ ସେ ଟିକେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲା ଲେଖକଙ୍କୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। କି ସେ ଗିଫ୍ଟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କିଣି ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ସେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲା। ଡିଡ୍ ମ୍ୟାଗି ଲଭ୍ ହାର୍ ବ୍ରଦର ଡିଅରଲି, ଗିଭ୍ ରିଜନ୍ସ। ମ୍ୟାଗି ତା ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଏ କି ହେଲା, ବା ସ୍ନେହ କରେ କି, ଆଉ ଯଦି ହଁ ହେଲେ ତାର ରିଜନ୍ ଦିଅ, ତାର କାରଣ ବତାଅ କି କାହିଁକି ସେ ତା ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ହେଲା। ମ୍ୟାଗି ଲଭ୍ଡ ହାର୍ ବ୍ରଦର ଫ୍ରାଙ୍କି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ହାର୍ ହାର୍ଟ ହେଲା। ମ୍ୟାଗି ତା ଭାଇକୁ ବହୁତ, ଫ୍ରାଙ୍କିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ହାର୍ ହାର୍ଟ ମାନେ ତାର ହୃଦୟର ସହିତ ସେ ଭଲ ପାଏ ହେଲା, ହୃଦୟରୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ହାର୍ ଲଭ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ୱାଜ୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍, ତାର ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଥିଲା ତା ଭାଇ ପ୍ରତି ତାହା ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଥିଲା, ମାନେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ନଥିଲା, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ନଥିଲା ହେଲା ତା ଭଲ ପାଇବାରେ। ସି ଗେଭ୍ ଦ ପେନି ଟୁ ରାଇଟର ଟୁ ବାଏ ଫ୍ଲାୱାର, ସେ ପେନି ଦେଇଥିଲା ବା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ରାଇଟରକୁ ଟୁ ବାଏ ଫ୍ଲାୱାର ମାନେ ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ, ଫର୍ ହାର୍ ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ରେଭ୍, ତା ଭାଇର ଗ୍ରେଭ୍ରେ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବା କବରରେ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ କେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେ, ହୁଇଚ୍ ସି ଅର୍ଣ୍ଣଡ୍ ୱିଥ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟଏଲ୍, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା କି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କମେଇଥିଲା ହେଲା। ଇଟ୍ ଶୋଜ୍, ଏହା ଦେଖାଉଛି, ଏଇ କଥାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ହାଉ ଡିପ୍ ହାର୍ ଲଭ୍, କି ତାର ଭଲ ପାଇବାଟା କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା ହେଲା। ୱାଜ୍ ଫର୍ ହାର୍ ବ୍ରଦର, ତା ଭଲ ପାଇବାଟା ତା ଭାଇ ପାଇଁ କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଏତେ ମେହନତ କରିକି ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା କମେଇଥିଲା ସେ ଦେଇଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଠି ଆମର ଶେଷ ହେଲା ସବୁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟର।